स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। कोरोना के पेश नज़र समाजी फासले का खुसूसी ख्याल। स्पीकर असद कैसर का इजलास चलाने से मुताल्लिक तमाम रहनुमाओं से मशावरत का फैसला। कहा, बजट सेशन खुशस्लूबी से चलाने के लिए पीर को अहम मशावरत होगी। राजा परवेज अशरफ की निशानदही पर स्पीकर की कुछ अरकान को तंबीह। कहा, ऐवान के अंदर समाजी फासले का ख्याल रखें, किसी ने बात करनी है तो बाहर जाकर करें। ख्वाजा आसिफ ने खिताब में कहा कि अवाम की खातिर अरकान को यकसोई का मुजाहिरा करना होगा। ये पैगाम जाना चाहिए कि ऐवान अवाम की तर्जुमानी कर रहा है। सिंध हुकूमत ने अवाम से झूठे वादे किए, अवाम को सहूलत नहीं दी तो लॉकडाउन कैसे बढ़ाया जा सकता है। रियासती उमूर में इतनी ताकत नहीं कि अवाम को जबरी तौर पर घरों पर रखें। सिंध के डॉक्टर्स तिब्बी अमले के मुतालबात मंजूर होने चाहिए। जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं उनका तो हक न मारें। GDA के हसनैन मिर्जा का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, सूबे को अभी तक 18वीं तरमीम का इस्तेमाल करना नहीं आया। इख्तियारात अवाम तक मुंतकिली के लिए सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। कोरोना की वजह से GDP समेत रवा माली साल के अहदाफ मनफी रहे। आइंदा बजट में GDP का हदफ 2.3% रखने की तजवीज़। रवा साल सनती शरह नमू मनफी 2.6% रही। आइंदा साल सनती शरह नमू का हदफ 1% मुकर्रर। ज़राअत की तरक्की की शरह 2.7% रही। आइंदा माली साल ज़राअत का हदफ 2.9% मुकर्रर। रवा साल पैदावारी शोबे की शरह नमू मनफी 5.6% रही। आइंदा साल के लिए पैदावारी शोबे में शरह नमू का हदफ मनफी 7% मुकर्रर। ARY न्यूज़ ने आइंदा बजट की अहम दस्तावेज़ात हासिल कर ली। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बजट से मुताल्लिक़ इजलास। माशी टीम ने बजट महसूलात, अखराजात और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा, कोरोना की वजह से हर तबका मुतासिर है। माशी इस्तेहकाम, तरक्की की राह पर गामजर करने की कोशिशें मुतासिर हुई। रोज़गार के लिए शोबों को खुसूसी तौर पर फ़रोग देना हुकूमत की तरजीह है। गैर ज़रूरी अखराजात में कटौती पर खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। कोरोना के बायस रेवेन्यू में 10 अरब का फर्क आया। अगले बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वजीर खजाना KP तैमूर झगड़ा का ऐलान। कहते हैं, तरक्याती बजट में कटौती कम से कम करने की कोशिश करेंगे। सूबे की तमाम आबादी को सेहत इंसाफ कार्ड देंगे। अस्पतालों के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस कर रहे हैं। आइंदा बजट में सर्विस डिलीवरी पर ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। सेनेट में पाकिस्तान स्टील मिल्स के मामले पर बहस। लीगी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान कहते थे मिल्स चलाकर दिखाऊंगा, बताया जाए आज ये मिल्स क्यों नहीं चल रही। स्टील मिल्स मुलाजमीन का क्या कसूर है। पाकिस्तान मुल्क के डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और ये पिछली हुकूमतों को रो रहे हैं। सिराजुल हक ने पूछा, इमरान खान का वादा कहाँ गया। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर का जवाब। कहा, हुकूमत 5.5 साल से मुलाजमीन को तनख्वाह दे रही है। माहाना खर्च 25 करोड़ रुपए है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के हर मुलाजिम को 23 लाख रुपए मिलेंगे। शहबाज शरीफ का बेटा, दामाद, भाई और भाई के समधी मफरूर हैं। उन्होंने अपने भाई को 50 रुपए के स्टैंप पर मफरूर करवाया। हम इस मामले पर अदालतों में भी जाएंगे। माविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, शरीफ फैमिली से गुजारिश है, जो माल भत्ते की सूरत में लूटा वो वापस करें। आप सारे जवाब देते हैं, सिर्फ करप्शन का नहीं देते। शरीफ फैमिली को हिसाब देना पड़ेगा और हिसाब जल्दी होगा। शहबाज गिल ने बताया, चीनी रिपोर्ट दबाने के लिए शदीद दबाव आया। कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। पंजाब में रिकॉर्ड इजाफा। 24 घंटे में 2040 केसेस रिपोर्ट। वजीर सेहत सिंध अजरा पेशो की नंद चल बसी। मुल्क में मजीद 68 अफराद भी जाँ बहक। अमवात की तादाद 1838 हो गई। MKM रहनुमा फैसल सब्जारी भी वायरस में मुब्तला। मुल्क में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 56,213 हो गई। वज़ीर आला का रहीम यार खान रोजान सादिकाबाद समेत दीगर इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। टिड्डी दल की सूरत हाल का जायजा लिया। कहते हैं, टिड्डी दल के खात्मे के लिए तमाम मुमकिन इकदाम बरोए कार लाए जाएंगे।
काश्तकारों की फसलों को बचाना तरजीह है। जरासीम कुश स्प्रे का दायरा वसी करने की हिदायत। उस्मान बुजदार का बाजारों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार। SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। और पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत 8,953 रुपए हो गई है। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 95 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फीसद हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं सहरिश मंसूर। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ट्रैक के बाद।